ओके स्टूडेंट्स, अब हम वर्कशीट करेंगे यूनिट नंबर 3 की। और ये बहुत इजी है। अगर आपने जिस तरह मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, डेफिनेशन करवाई हैं, अगर आपने वो पढ़ ली होंगी तो ये आप खुद भी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर ना बचे, इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। वो क्या होता है, उसका फैक्टर बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी नंबर है, अगर ये किसी नंबर पे कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो अभी ये क्या है, 321 का फैक्टर है। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर बचेगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द नंबर एंड्स विद इधर ज़ीरो। अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 0 या 5 पे एंड होता है, इज़ डिविजिबल बाय डैश, तो वो 5 पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। ये मल्टीपल की डेफिनेशन जो मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। कोई भी मल्टीपल जब हमें चाहिए होगा तो हम नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीपल मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली प्रॉपर जो उस पर डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इज़ एन डैश नंबर, इवन नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 1 और अपने अलावा किसी और टेबल पे भी जा सकता है, इज़ अ डैश नंबर, इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको ब्लैंक्स करवा दी हैं। अब मैं आपको चूज़ द बेस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। चूज़ द बेस्ट आंसर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 6। पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी होते हैं जो कि इंटीजर्स में आते हैं। अभी आपने वो यूनिट नहीं पढ़ा है, लेकिन इस वजह से आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर है, अगर वो राइट साइड पे चलता है तो वो, ये देखिए, ये पॉजिटिव होता है, और अगर ये लेफ्ट पे जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो हमने ये ध्यान करना है कि पॉजिटिव की बात हो रही है तो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 6 के क्या होते हैं, आर। अभी हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में उन्होंने 6 का टेबल दिया हुआ है। फैक्टर्स क्या होते हैं, हमने ये देखना होता है, ये टेबल, ये जो नंबर है वो कौन कौन से नंबर पे जाता है। अभी ये देखिए, ये 1 पे भी जाता है, 6 1 पे जाता है, 1 6 6। इसके अलावा ये 2 पे जाता है, इसके अलावा ये 3 पे भी जाता है, इसके अलावा ये 6 पे भी जाता है। तो हमने ये देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 एंड 6। ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दी गई, इसकी ऑप्शन में गलत है। कोई भी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, तो आपने ये ऑप्शन अपनी वर्कशीट पे ई लिखकर आपने ये ऑप्शन लिख लेनी है, क्योंकि ये पेपर में भी आपका गलत हुआ था। आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आ रहे थे, कोई भी नंबर का बच्चों ने प्राइम फैक्टर बना दिए थे इस तरह, जबकि ये प्राइम फैक्टर नहीं बनाना, हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, हमने ये देखना है ये कौन कौन से टेबल पे जाता है। कोई भी नंबर है वो अपने और 1 के टेबल पे तो जाता ही है। जब वो आप लिख लें कि 1 और 6 के अलावा ये किस टेबल पे 6 जा सकता है, ये 2 पे भी जाता है और ये 3 पे भी जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स आपने ध्यान से देखने, अभी आपने गलत इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 6 कौन से हैं, तो आप ये लिख दीजिए। और अगर आ जाए ये कितने टोटल बनते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 भी बन जाए। अगर ऑप्शन में 4 पूछ रहे हैं कि 4 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 8 बनते हैं, तो आप 4 को भी इसकी, अगर ऑप्शन में यूँ उन्होंने पूछा हुआ है तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, और अगर उन्होंने इस तरह ऑप्शन दी हुई है तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 256 इज डिविजिबल बाय, किस पे डिवाइड होता है, ये अगर आप डिवाइड करेंगे ये 4 पे भी जाता है और 8 पे भी जाता है। तो ऑप्शन में 4 भी है, 8 भी है, और 4 8 दोनों भी है, और 12 भी है। आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ये किस पे मैंने कुछ बच्चे 4 पे लगा देते हैं, जबकि वो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे 8 पे लगा देते हैं, वैसे तो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में देखें कि ऑप्शंस में क्या है। जब हम एक ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों ही आ गए हैं, क्योंकि ये 4 पे भी जाता है और 8 पे भी जाता है, तो मैं इसको टिक भी कर दूंगी और मैं इधर भी लिख दूंगी। आपने टिक भी करना है, क्योंकि अगर आपने टिक करके अगर आपने ब्लैंक में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, 0.5 मिलेगा आपको। तो आपने इसको टिक भी करना है और आपने इसको ब्लैंक में भी लिखना है। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 पे नहीं होता, इज़ डैश नंबर। वो कौन सा नंबर है जो 2 पे नहीं जाता, तो वो इज़ एन बी, इज़ एन ऑड नंबर। वो कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर। नेक्स्ट क्या है, 4, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सा नंबर होता है, वो हमारा कंपोजिट होता है। मैंने आपको ये डेफिनेशन बहुत दफ़ा करवा दी, अभी बताया भी है। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम में 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मोर देन 2 की बात है,
जो 2 से ज़्यादा हो, मोर देन मीन 2 से ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा हमारे पास कंपोजिट। तो मैं इधर कंपोजिट लिख भी दूंगी, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा आपका 0.5 कट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्विन्स प्राइम आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद द डिफरेंस ऑफ डैश। मैंने आपको पहले बताया था जो भी इसके पेयर बनते हैं वो 2 के डिफरेंस से बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक पेयर है इसका, और ये कितने का डिफरेंस आया, 3 4 5। ये 2 नंबर के बाद 5 आया, तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 के बाद 2 का डिफरेंस के बाद आता है। तो हम इसको यहाँ पे टिक भी लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको लिख भी देंगे। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपने कोई भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको टेस्ट में दिया गया था 75 के फैक्टर्स बनाइए, तो ये किस पे जाते हैं, ये 1 पे जाता है, 3 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 15 पे भी जाता है, 25 पे भी जाता है, 75 पे भी जाता है। आपने इसके प्राइम फैक्टर, ये होते हैं फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर्स का नहीं पूछ रही, मैं जस्ट फैक्टर्स का पूछ रही हूँ। तो फैक्टर्स आप ऐसे बनाएंगे, और प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए आपने ऐसे करना होता है। आपने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। ये अगर आपने मिस्टेक की, आपने टेस्टों में ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये क्लियर नहीं था, तो मैंने ये आज आपको क्लियर करवा दिया है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि फैक्टर्स बनाइए, तो आपने देखना वो कौन कौन से टेबल पे, वो कोई भी नंबर है वो 1 और उसका अपना जो नंबर है वहाँ पे, उसके अलावा देखिए वो आप लिख के इसके अलावा देखिए वो किस किस नंबर पे जाते हैं। लेकिन जब हम प्राइम नंबर बनाते हैं उसमें हम ओनली प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो है 15, 25, ये सब क्या है, 75, ये सब ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना, तो इसलिए फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में फ़र्क होता है। तो ये इसकी वर्कशीट है, तो मैं अभी आपको सेंड भी कर दूंगी इसकी पिक्चर्स भी, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपने इसको पढ़ना है और अच्छे से करना है। आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट अब हम आपको यूनिट नंबर 4 करवाएंगे।